Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today I am going to read and translate chapter number 9, All is Not Lost. The meaning of title is सब ख़त्म नहीं हो गया, यानी कि सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया. इसके पैराग्राफ नंबर 1 पे आए, पेज नंबर 94. It was the beginning of my profession as a nurse. This chapter is about a nurse, ठीक है, who is telling us about her career. इसमें वो कह रही है कि इट वॉज बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स. ये पेशे के लिहाज से मेरा आगाज़ था, मेरे पेशे का आगाज़ था एक नर्स की हैसियत से. आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड. मैं इंतहाई निगहदाश्त का जो शोबा था असाबी वार्ड का, उसमें काम करती थी. एज अ यंग प्रोफेशनल, एक जवान पेशावर की हैसियत से, आई विश टू सेव द वर्ल्ड. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को बचा सकूँ. I was excited to see patients making quick recoveries. मैं पुरजोश होती थी मरीज़ों को देखकर जब वो जल्द सेहतयाब होते थे from devastating accidents, जानलेवा हादसात से. Yet I was pained to nurse those. बहरहाल मुझे तकलीफ़ भी होती थी उनको देखकर who were struck with acute neurological disorder, जो कि शदीद असाबी टूट फूट का शिकार होते थे. In the second paragraph, she is telling us about her experience. One day, standing at the beside of a young bus accident victim, एक दिन जब मैं एक बस के हादसे का शिकार जवान लड़की के बिस्तर के साथ खड़ी थी, I wondered, मैं हैरान थी, if she could make the same recovery as others, क्या वो भी दूसरों की तरह इतनी जल्दी सेहतयाब हो सकेगी. Hira had received severe head and spinal injuries. उस पेशेंट का नाम हिरा होता है और उसके बारे में बता रही है कि उसको शदीद सर की और रीढ़ की चोटें आई थी. एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, जैसे ही वो एक तेज़ रफ्तार बस के साथ टकरा गई थी. वाइल क्रॉसिंग अ बस रोड, बिजी रोड, एक तेज़ यानी कि मसरूफ़ सड़क को पार करते हुए. आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स. मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथ में उठा लिया. एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर, और उस पर बहुत सारी वर्जिशें आजमाई, बट इन वैन, लेकिन बेसूद रहा. ऑल्सो आई मेड हर यंगर सिस्टर कम एंड टॉक टू हर. मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया कि वो आए और उससे बात करे. थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन, ये बात सोचते हुए कि किसी भी प्यारे और करीबी की आवाज़ जो है, माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, यानी कि जो तकरीबन मुर्दा जो असाब हैं उनको वो काम में ला सकती है. शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी. हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों से एक यकीनी मायूसी जाहिर थी, बेबसी जाहिर थी. आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, मैं उसके दिमाग को पढ़ सकती थी उसकी आंखों के ज़रिए. परहैप्स शी वांटेड टू से, ताहम वो ये कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें. कम टू द थर्ड पैराग्राफ. अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, एक मेरी साथी नर्स मेरे पास आई और उसने मुझे कहा, राहिला व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो. फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो. आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर अ कलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट. पहले तो मुझे सदमा हुआ कि मेरी करीबी साथी ही इस तरह का मायूस कन राय मुझे दे रही है, राय का इजहार कर रही है. देन आई रिप्लाइड, और फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस, मैं इसके दिमाग को इसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए काम में लाना चाहती हूँ. ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, और मैं इस चीज़ को भी यकीनी बनाना चाहती हूँ कि इसकी टांगें और इसकी बाजू जो है वो मुनासिब वर्जिश करें. दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, इससे उसको एक आम आदमी की तरह चलने में मदद मिलेगी. मीनवाइल, उसी दौरान, अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, एक बड़े डॉक्टर जो सीनियर थे और ड्यूटी पर थे वो अंदर आए. ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल, उन्होंने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी. एंड सेड, और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक मरीज़ पे गुजारेंगे, सर्व कर देंगे, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, तो फिर हमें ज़्यादा नर्सें भर्ती करनी पड़ेंगी बाकी पेशेंट्स को, बाकी मरीज़ों को देखने के लिए.
प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स, बराए मेहरबानी जाएँ और दूसरे मरीज़ों को देखें। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके लिए कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक सो शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा ख्याल नहीं है कि ये दोबारा से कभी चल सकेगी। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हो गई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, मरीज़ को नज़रअंदाज करना और उसको देखभाल के बगैर छोड़ देने वाला जो मशवरा था मुझे किसी तौर सही नहीं लग रहा था। आई न्यू दैट शी हैड सफ़र फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मैं जानती थी कि उसको शदीद असाबी टूट फूट का शिकार है वो, बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका देने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर ही से कोई एक आवाज़ आई, ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक बार कोशिश करो। I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. मैं एक बड़ी सीनियर नर्स के पास गई और उससे कहा कि मैं इस अपने मरीज़ के साथ ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, क्लोजली यानी कि करीब से काम करना चाहती हूँ, ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक एट मी, उसने जो बड़ी नर्स थी उसने मुझे देखा विद अटर सरप्राइज, बड़ी हैरत के साथ उसने मुझे देखा एंड रिमार्क्ड, और मुझे जवाब दिया दैट शी हैड ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज, कि जो डॉक्टर निगरान डॉक्टर हैं वहाँ पे उनकी तरफ से उसको हुक्म मिला है टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि इसको एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। जो डॉक्टर थॉट दैट शी वॉज अ होपलेस केस, डॉक्टर ये समझ रहे हैं कि वो एक नाउमीद केस है, मामला है, एंड बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर द अदर पेशेंट्स, और उस बेड को, बिस्तर को दूसरे मरीज़ों के लिए खाली कर देना चाहिए। आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, मुझे ये सुनकर सदमा हुआ। द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस, जो मरीज़ के ख़ानदान वाले थे वो भी मुझे ये चाहते थे कि मैं उनकी इस मामले में मदद करूं। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस बैटल ऑन हर ऑन, मैं अपने मरीज़ को अपनी जंग खुद ही लड़ते हुए नहीं देख सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने दिमाग अपना जहन बना लिया था टू रिस्क माई कैरियर, कि मैं अपने पेशे को रिस्क पे रखूँगी, ख़तरा मोल लूँगी, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ की मदद करूँगी। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी टू अटेंड टू दिस यंग होपलेस पेशेंट, मैंने बड़े डॉक्टर से गुजारिश की कि मुझे इजाज़त दें कि मैं इस जो मायूस कन जो ये केस है, मामला है, उसकी देखभाल कर सकूं। समहाउ, किसी न किसी तरह, आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन ICU, मैंने उस मरीज़ को इंटेंसिव केयर यूनिट जो था, इंतहाई निगहदाश्त का शोबा, वहाँ पे रखने की इजाज़त ले ली। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा पे काम करना जारी रखा, बट शी वॉज नॉट मेकिंग सच रिकवरी, लेकिन वो कोई ज़्यादा जो है ना बेहतरी नहीं ला रही थी, उसकी सेहत में कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं आई थी, सेहतयाबी नहीं आई थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन द बेड इन अ मिजरेबल स्टेट, मैं भी उसकी तरह इतनी ही ज़्यादा मायूस कन थी जितनी कि वो बेड पे लेटे हुए थी। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंड्स बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, क्या मैं बड़े डॉक्टर के सामने अपने जवाब को पेश करने में कामयाब हो सकूँगी। आई कॉन्टीन्यू टू वर्क विद पेशेंट्स एंड कप डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर, मैंने उसके साथ काम करना जारी रखा और उस पर वर्जिशें जारी रखी। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, मैंने उसमें बहुत मामूली सी सेहतयाबी देखी। वन डे, एक दिन, आई वॉज स्टिल टू सी हर लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, एक दिन मैंने देखा कि उसने अपनी छोटी उंगली को थोड़ा सा हिलाया है, और फिर मैं बहुत पुरजोश हो गई कि वाकई में सब ख़त्म नहीं हो चुका था। आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, मुझे 3 महीने के तरबियती कोर्स पे कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, मैंने तमाम अपनी मुमकिन कोशिशें की कि मैं अपने मरीज़ को अच्छे हाथों में छोड़ के जाऊँ। आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाई अनदर, जब मैं 3 महीने बाद आई तो मैंने देखा कि मेरा पेशेंट की जगह किसी और ने जगह ले ली है। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव जो थे वो ज़मीन पर मुंजमद हो गए। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछ सकूँ व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड, जैसे ही मैं बेड के साथ खड़ी थी बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आए थे। आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, मुझे अपने कंधे पे एक हल्की सी थपकी महसूस हुई। आई टर्न अराउंड टू सी अ यंग वेमेन स्माइलिंग एट मी, जब मैं मुड़ी तो मैंने देखा कि एक जवान औरत खड़ी थी जो कि मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपने मरीज़ को देख रही हैं, ढूंढ रही हैं। शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग, उसने मुझे देखा और गले लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड,
मेहरबानी आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल लाइफ। मैं जानती हूँ कि आपने उनको इजाज़त नहीं दी कि मुझे बिसाखियों वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए। आई स्टूड स्टिल, मैं खड़ी रही अंटिल हर फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल्स, जब तक कि उसके तमाम ख़ानदान वाले मुस्कुराहटों के साथ आ गए ऑन देयर फेसेस, अपने चेहरों पे। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र था। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ऑन फीट, वो अपने पाँव पे खड़ी थी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकगनाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी। मैं उसको उसकी मशीनों और उसकी जो भी नालियाँ उसकी जिस्म की गिर्द लगी हुई थी, मैं उनके बगैर पहचान नहीं सकी थी। शी वॉक ऑन क्रचेज, वो बैसाखियों पे चल रही थी। विच शी वुड लीव इन फ्यू मंथ्स, जो कि कुछ मंथ्स में, महीनों में उसने छोड़ देनी थी। आई वॉज सो ग्लैड दैट आई हैड डन दोज एक्सरसाइजेज ऑन हर, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि जो मैंने उस पर एक्सरसाइजेज, वो वर्जिशें की थी टू कीप हर लिम्स इन मोशन, उसके अज़ा को दोबारा से हरकत में लाने के लिए। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मैं खुश थी कि मेरी मेहनत का मुझे फल मिल गया था। बट मोस्ट ऑफ ऑल, इससे ज़्यादा आई वॉज हैप्पी दैट, मैं इसलिए भी खुश थी, अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी विन अ लॉस बैटल, कि अल्लाह ताला ने इस हारी हुई जंग को लड़ने में और जीतने में मेरी मदद की थी। थैंक यू। नहीं।